हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ज्ञानचंद आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मैथ्स वरियर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड सेमेस्टर के जो है तो चैप्टर आपका पहला चैप्टर है समाकलन, अर्थात कि इसी को बोला जाता है इंटीग्रेशन। तो इससे संबंधित हम कुछ सूत्रों को बताएंगे सर्वप्रथम, और फिर उसके आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करवाएंगे। तो सभी लोग समझने का प्रयास करिएगा। समाकलन किसे कहते हैं सर्वप्रथम? तो समाकलन जो होता है वो आपका अवकलन का जो इनवर्स होता है, अर्थात इसी को हम बोल सकते हैं कि जो अवकलन आप ज्ञात करते हो, अवकलन के प्रतिलोम को क्या कहा जाता है? समाकलन कहा जाता है। समाकलन कहते हैं, अर्थात कि हम बोल सकते हैं कि अवकलन के प्रतिलोम को समाकलन कहते हैं। इसके लिए आप सभी लोगों को सर्वप्रथम ये समझना पड़ेगा कि इसको किस तरीके से जो है तो व्यक्त किया जाता है, और इसका जो है तो साइन क्या होता है, चिन्ह क्या होता है। तो इसके लिए ये समझना पड़ेगा आपको। यदि आपको इस तरीके से दे दिया जाए तो इसी को जो है तो इसका जो साइन होता है इसको बोला जाता है इंटीग्रल साइन, या इसी को बोल दिया जाता है इंटीग्रेशन। या इस तरीके से अगर कोई फंक्शन दे दिया गया हो एफ एक्स, और इस फंक्शन का जो है तो समाकलन ज्ञात करना हो, तो इसी को हम बोल सकते हैं इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, इस तरीके से। तो ये आप सभी लोगों को पता चल गया कि अवकलन के प्रतिलोम को क्या कहा जाता है? समाकलन कहा जाता है। और इसका जो साइन होता है वो इस तरीके से होता है। यहाँ पे आप इसको इसे बना सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे हो जाएगा, यदि मान के चलिएगा कि कोई फलन आपको दे दिया गया हो एफ एक्स, तो हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। तो इससे संबंधित हम आप सभी लोगों को सर्वप्रथम सूत्र बताएंगे। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जब हम किसी भी फंक्शन का समाकलन करते हैं तो समाकलन करने में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, अर्थात कि समाकलन अचर आता है, जिसको बोला जाता है सी से व्यक्त किया जाता है। किसी भी फलन का जब हम समाकलन ज्ञात करेंगे तो उस पर वहाँ पर कांस्टेंट सी जरूर लिखा जाता है। तो ये ध्यान से समझिएगा, ये समाकलन अचर होता है, अर्थात कि नियतांक होता है। तो इसको जो है तो हर सूत्र में जरूर लिखना है। तो ठीक है, हम आगे जो है तो सूत्र को देखते हैं। तो यहाँ पे सर्वप्रथम आपका पहला सूत्र हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन डी एक्स। तो यहाँ पे समझिएगा, अवकलन का जस्ट उल्टा जो है तो आपका समाकलन होता है। तो एक्स टू द पावर एन डी एक्स जब निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन प्लस सी, इस तरीके से। ये जो कांस्टेंट है वही सी लिखा जाएगा। फिर इसी तरीके से आगे लिखेंगे इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डी एक्स। तो ये ध्यान दीजिएगा, ई टू द पावर एक्स का अवकलन और ई टू द पावर एक्स का समाकलन दोनों सेम रहता है, वही आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ई टू द पावर एक्स प्लस सी। फिर इसी तरीके से आगे देखते हैं इंटीग्रेशन वन अपान एक्स डी एक्स। तो वन अपान एक्स, लाग एक्स का जो अवकलन होता है वो वन अपान एक्स होता है, और यहाँ पे वन अपान एक्स का जो समाकलन होगा वो हो जाएगा log एक्स प्लस सी, इस तरीके से। फिर और आगे हम देखते हैं इंटीग्रेशन ए टू द पावर एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा ए टू द पावर एक्स अपान log ई बेस में रहेगा इंटू ए हो जाएगा। इसी तरीके से अगला सूत्र देखते हैं। यहाँ पर समझिएगा, ये जो आपका ए टू द पावर एक्स डी एक्स का है, तो इसका सूत्र हो जाता है ए टू द पावर एक्स अपान log ई बेस में रहेगा इंटू ए प्लस सी। फिर आगे का जब हम सूत्र देखेंगे तो इसको जो है तो नोट कर लीजिएगा। इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कास एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन
cos x dx इक्वल cos x का हो जाएगा sin x प्लस सी। फिर इसी तरीके से जब हम आगे चलेंगे इंटीग्रेशन tan x dx, तो यहाँ पे इसका सूत्र हो जाएगा माइनस log cos x प्लस सी। इंटीग्रेशन tan x के बाद यदि हम काट x का समाकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा काट x का log sin x प्लस सी। फिर आगे जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन sec x इंटू डी एक्स, तो ये हो जाएगा log sec x प्लस tan x प्लस सी। तो एक बार मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा। यदि आपसे बोल दिया जाए कि साइन एक्स का समाकलन ज्ञात कीजिए तो इसका सूत्र हो जाएगा माइनस कास एक्स प्लस सी। कास एक्स का कह दिया जाए तो साइन एक्स प्लस सी, टेन एक्स का कह दिया जाए तो माइनस लाग कास एक्स प्लस सी, काट एक्स का कह दिया जाए तो लाग साइन एक्स प्लस सी, और सेक एक्स अगर का कह दिया जाए तो लाग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। इसका ध्यान से समझिएगा, एक सूत्र और हो सकता है, वो क्या होगा, लाग टेन एक्स बाई टू प्लस सी। ये भी ध्यान से समझ लीजिएगा। यदि आपसे कह दिया जाए लाग टेन एक्स बाई टू, अच्छा प्लस सी के स्थान पर थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, पहले प्लस पाई बाई फोर आएगा तब प्लस सी होगा। इस तरीके से क्या बताया गया, लॉग टेन कोष्टक में एक्स बाई टू प्लस पाई बाई फोर प्लस सी, इस तरीके से। और आगे का हम देखते हैं सूत्र। आगे आपका सूत्र हो जाएगा इंटीग्रेशन कोसेक एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे इसका सूत्र हो जाएगा लॉग कोसेक एक्स माइनस काट एक्स प्लस सी, इस तरीके से। और यहाँ पे ध्यान आप ये भी दे सकते हैं, इसका एक सूत्र और हो सकता है, वो क्या हो जाएगा, लॉग टेन एक्स बाई टू प्लस सी, इस तरीके से। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स यदि रहेगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का जो होता है वो हो जाएगा टेन एक्स प्लस सी। फिर इसी तरीके से जब हम आगे देखते हैं इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स यदि रहेगा तो यहाँ पे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस काट एक्स प्लस सी। फिर इसी तरीके से यदि हम देखते हैं इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स है, तो वहाँ पे हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी, इस तरीके से। अगला आपका जो है तो लास्ट सूत्र हो जाएगा इंटीग्रेशन कोसेक एक्स इंटू काट एक्स का इंटू डी एक्स रहेगा डी एक्स, इसका सूत्र हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से आप सभी लोगों को समाकलन का जो मानक समाकलन है, अर्थात कि जो आपके अभ्यास में शुरुआती क्वेश्चनों में जो हल होंगे या उपयोग होंगे, वो इतना आप सभी लोगों को समाकलन के प्रमुख सूत्र को बता दिया गया है। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे और आप सभी लोग इस सूत्र को अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। आगे की वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।